अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। जिसकी जो परेशानी है मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, जो भी अमल आप करते हैं, अमल करने से पहले दिल में मज़बूत इरादा कर लें। ठोस इरादा करने के बाद ही कोई काम को अंजाम दिया करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यकीन नहीं होता है, उस बात पे यकीन नहीं करते हैं और तावीज़ात पे यकीन नहीं करते हैं और वो उसे शक में रहते हैं कि काम होगा नहीं होगा। तो ऐसे शख्स के लिए फिर कोई भी अमल हो तो वो कामगार साबित नहीं होते। अमल करने से पहले आप यकीन और पक्का इरादा कर लें। पुख्ता इरादा के साथ तभी अमल करना शुरू करें या नक्शे को लिखने के लिए शुरू करें, तब वही अमल कामयाब होते हैं। वरना अगर यकीन ना हो जिस बात पे, तो उस बात पे आप कोई भी अमल कर लीजिए, कितनों बाबा से, कोई भी बड़े पीर से कर लीजिए, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक यकीन कामिल ना हो तो बंदा उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मचलता रहता हो। तो नाज़रीन, आपके लिए हमने जो नक्श लेकर के आए हैं, ये जादू वापस पलटेगा और जादूगर पर कहर बरसाएगा, ये नक्श है। यानी कि आपके ऊपर कोई जादू करता है, वो पलट करके वो जादू उसी के ऊपर वापस चला जाएगा, उसके लिए है। कोई शख्स आपको परेशान करते हों और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला करते हो, चाहे जादू हो या मियाँ बीवी के अंदर तफ़रक़ा पैदा कर देते हो, भाई बहन के अंदर जुदाई पैदा कर देता हो, या आपके ऊपर सहर जादू कर दिया हो, या किसी तरीके से वो आपको मजबूर कर देता हो, तो उसको जादू पलटने का ये नक्श है कि वो जादू जो आपके ऊपर खुद करे वो पलट करके दूसरे के ऊपर लग जाए। तो उसके लिए ये नक्श को मैंने आपके लिए लेकर के हाजिर आए हैं। नाज़रीन, जब ये नक्श करें तो दिन जुमेरात का हो तो ज़्यादा बेहतर है और वक्त 12 बजे ढलने के बाद इस नक्शे को लिखने का अंजाम दिया करें। यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। जिसके ऊपर बार बार जादू या सहर करता हो, या कोई भी जादू करते हो, या कोई भी तावीज़ात करते हो, तो उसको पलट करके उसी की तरफ वो जादू पलट जाए। तो करना क्या है कि आप चलते हैं नक्शे की तरफ, हम बताते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि इस तरह से एक खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद उसको क्या करना है कि सबसे पहले लिखना 1 3 2, उसके बाद इस तरह लकीर खींच देना। उसके बाद लिखना अलिफ लाम, फिर लिखना लाम वला हौला, ला हौला वला कौला, इतना ही लिखना है आपको। और लिखने के बाद इसको क्या करना है कि इसको ताबीज़ बना लेना है। ताबीज़ बनाने के बाद इस नक्श को ले जा कर के उस शख्स के ऊपर डालें जिसके ऊपर बार बार किसी शख्स ने जादू करता हो, या सहर करता हो, या बलग म्यूज़िक करता हो, या परेशान करता हो, या सहर जो भी चीज़ करता हो, उसके गले में 2 घंटे के लिए इस नक्श को डाल दिया करें और 2 या 4 घंटे तक रखें। रखने के बाद उसके गला से उस ताबीज़ को फिर उतार लिया करें। उतारने के बाद ले जा कर के मिट्टी में ले जा कर के दफन कर दें। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस नक्श को उस बंदे के गले से उतार करके मिट्टी में दफन करेंगे तो ये जादू पलट करके, जो शख्स उसके ऊपर जादू किया था वो पलट करके उसी के तरफ चला जाएगा। ये बंदा जिस मर्ज़ में मुब्तला था, या सहर या जादू, जो चीज़ में वो बंदा ने मुब्तला किया था, इसको बीमार किया था, या इसके ऊपर किसी भी दुश्मनी के तरीके से जादू किया था, ये पलट करके उसी के तरफ चला जाएगा जिसने करवाया था जादू को। नाज़रीन, आप इस नक्श को करने से पहले पाक साफ़ की हालत में लिखें, बावज़ू की हालत में लिखें। दिन जुमेरात का हो, वक्त दोपहर का, वक्त 12 बजे के बाद का लिखें वक्त हो, उसी वक्त इस नक्श को अंजाम दिया करें। अगर इजाज़त चाहते हैं जो नाज़रीन, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो बर आएगी, आपकी दिली तमन्ना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरे चैनल के नाज़रीन जो मेरे इस बात से सहमत हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर जादू करते हैं आपसे अगर नहीं पहुँच पाता है, तो मेरा नंबर है 9801830014। इस पर भी रब्ता करके बता सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।